किताब मुक़द्दस के बुनियादी मज़ामीन में से सबसे पहले नंबर पे जो मज़मून आता है वो यही है हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। आज 13 दिसंबर सन 2021 है। किताब मुक़द्दस में मसीह खुदावंद की इल्हूयत एक ऐसा मज़मून है जिस पे सबसे ज़्यादा तनकीद की जाती है, जिसके ऊपर नक्काश सबसे ज़्यादा ज़ुबान भी खोलते हैं और कलम भी उठाते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि किताब मुक़द्दस के बुनियादी मज़ामीन में से सबसे पहले नंबर पे जो मज़मून आता है वो यही है कि इब्तिदा में कलाम था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीज़ें इसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई भी चीज़ इसके बगैर पैदा नहीं हुई। यूहन्ना रसूल अपने इंजीली बयान का आगाज़ कहाँ से करता है? वो आगाज़ करता है कायनात के आगाज़ से, यानी कि वो अज़ल से आगाज़ करता है। और एक अजीब बात है कि जब आप यूहन्ना की इंजील का आगाज़ देखते हैं तो यह पहला लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ यूनानी में वो वही पहला लफ्ज़ है जो इस्तेमाल हुआ किताब मुक़द्दस के आगाज़ पर। अगर आप वहाँ देखें तो पहला लफ्ज़ है बरेशीत, जिसका मतलब है इब्तिदा। जब आप यहाँ यूनानी में देखेंगे तो यहाँ लफ्ज़ आएगा एन आरखे, इब्तिदा में। तो यूहन्ना अपनी इंजील का जब आगाज़ करता है तो रूह कुद्स की रहनुमाई के मुताबिक उसका आगाज़ उसी तरह करता है जैसे किताब मुक़द्दस का आगाज़ किया गया हो, जैसे वो ये कहना चाह रहा हो कि किताब मुक़द्दस का सबसे अहम, सबसे मुनफरद और सबसे आला मज़मून ये है जिस पे मैं कलम उठाने लगा हूँ। और यहाँ लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। तीन बातें हैं। इब्तिदा में कलाम था, अज़ल से कलाम था, अज़ल से खुदा था, यानी कि जब खुदा था तब से उसका कलाम था और तब से उसका रूह था। जब आप पैदाइश उसके पहले बाब को पढ़ते हैं तो पहली आयत में हमें मिलता है खुदा बाप के बारे में, दूसरी आयत में हमें मिलता है खुदा रूह कुद्स के बारे में और तीसरी आयत में हमें मिलता है उसके बारे में जिसने इस कायनात को सूरज, चाँद, सितारों से भी पहले अपने नूर से मुनव्वर किया। और वो कोई और नहीं है, वो वही है जिसने ईद तजदीद के दिन दुनिया को ये बताया। हनुका के दिन जिस दिन यहूदी पूरी हैकल को शमों से मुनव्वर किया करते थे, चरागा किया करते थे, उसने उन चरागों के दरमियान में खड़ा होकर कहा कि दुनिया का नूर ये चीज़ें नहीं हैं, दुनिया का नूर मैं हूँ। तो हमें मसीह खुदावंद के बारे में अज़ल ही से पता चलता है कि यहाँ पर लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। ये हो नहीं सकता कि कलाम के बगैर कोई शख्सियत हो, क्योंकि कलाम के बारे में तसव्वुर ये है कि कलाम दरअसल इशारा करता है हिकमत की तरफ और मसीह खुदावंद खुदा की हिकमत है। यूहन्ना तीन बातें हमारे सामने रखता है। पहली बात ये कि कलाम जो है वो अज़ल से है। दूसरी बात कि कलाम खुदा के साथ था, यानी कि तसलीस की तरफ वाज़े तौर पर इशारा है। और तीसरी और आखिरी बात कि कलाम खुदा था, यानी कि खुदा और खुदा का जो जौहर है वो एक है। ज़ाते खुदावंदी जो है वो एक है, लेकिन उसमें तीन शख्सियात हैं, बाप, बेटा और रूह कुद्स। ये तसलीस है जिसकी पूरी तालीम ना सिर्फ पैदाइश उसके पहले बाब की पहली आयत में मिलती है, बल्कि यहाँ जो यूहन्ना रसूल है वो अपनी पहली आयत में ही इस सारी तालीम को हमारे सामने बयान कर देता है। इसलिए इस हकीकत को याद रखें कि हम जब मसीह खुदावंद को कहते हैं कि वो अज़ल से हैं, तो ये बात याद रखें कि चरनी में पड़ा हुआ बच्चा जो बेयार और मददगार है,
جس کی ماں کے لیے شاید کسی دائی کی سہولت بھی موجود نہیں تھی، اس نے اسے کپڑے میں لپیٹا اور چرنی میں رکھا، جو بہت خوفناک جگہ ہوگی کسی بھی نومولود بچے کو رکھنے کے لیے، تو بھی اس کی ماں نے اسے وہاں رکھا۔ وہ یہاں ہمیں کرسمس کے موقع پہ بے یار و مددگار نظر آ رہا ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو کتاب مقدس میں لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یعنی کہ یہاں جو آپ کے سامنے انسانیت کا لباس پہن کر آ گیا ہے، یہ وہ خالق ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ اس لیے کرسمس کے موقع پر ان دونوں حقائق کو سامنے رکھیں کہ مسیح خداوند کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ کئی مرتبہ جب ہم اس کی الوہیت کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کی انسانیت کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب انسانیت کو یاد رکھتے ہیں تو الوہیت کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ موقع ہے کہ ہم ان دونوں حقائق کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی کلیسیاؤں کو کسی بھی قسم کی گمراہی سے بچائیں، اور ان کے اندر اس تعلیم کو اتار دیں کہ وہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں مسیح خداوند کامل خدا اور کامل انسان ہے۔